अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल चाल। सिकंदर जो रुबाब को ज़बरदस्ती डिनर पर ले जाता है तो रुबाब वहाँ पर फ़रूक को देख लेती है। अब मारे खौफ के उसे टेम्परेचर हो गया। रुबाब जो कि सो रही थी और फिर टेम्परेचर में तप रही थी। ऐसे में सिकंदर उसे पट्टियाँ करता है और फिर डॉक्टर को भी बुलाता है। उसकी बहुत केयर करता है कि रुबाब जल्द ही ठीक भी हो गई। लेकिन सिकंदर ये भूल चुका है कि रुबाब एक कमज़र्फ इंसान है जिसकी वो खिदमत कर रहा है। अब सुबह उठकर तो उसे सब कुछ भूल गया कि सिकंदर ने उसके लिए क्या कुछ किया। अभी भी उसे याद है, तो यही याद है कि सबीन ने उस पर चाय गिराई थी, उसका हाथ जलाया था। इसीलिए तो सिकंदर से कहने लगी, वैसे आपकी पुप्पो है बड़ी तेज़, काम करके मुकर जाती हैं। खैर यहाँ पर तेज़ तो सभी हैं लेकिन उनका तो जवाब ही नहीं। अब तो सिकंदर की बर्दाश्त की इंतहा हो गई। बेशक रुबाब से मोहब्बत करता है लेकिन अपने घर वालों को भी बहुत चाहता है, इसलिए तो उसे शटअप कॉल दे दी। बस रुबाब, इसके आगे एक और लफ्ज़ नहीं बोलना तुमने। बहुत सुन चुका हूँ मैं तुम्हारी और बहुत सुना चुकी तुम मुझे। इसके बाद और कुछ नहीं बोलोगी तुम। अब तो रुबाब एकदम से डर जाती है। रुबाब कभी अपने बाप से नहीं डरी तो सिकंदर क्या चीज़ है। डरने का तो सिर्फ ड्रामा ही करती है, नाटक ही है। दूसरी तरफ जब अलीना को मालूम पड़ा कि रुबाब को तेज बुखार था और ऐसे में बहुत हिम्मत की सिकंदर ने उसकी, तो अब अपनी सास बेगम को भी बताती है। आपको टेम्परेचर का तो पता होगा ना, रुबाब को था। लेकिन आपको बताती चलूं कि ऐसे में भाई ने उसका बहुत साथ दिया, रात को डॉक्टर भी बुलाया। तो माँ एकदम से हैरान हो जाती है, क्या मेरी बच्ची को टेम्परेचर था, तुमने मुझे बताया नहीं? तो यहाँ पर अलीना कहने लगी, मुझे लगा कि टेम्परेचर की बात उसने आपको बताई होगी, जो बाकी डिटेल्स वो नहीं बताया करती, मैंने सोचा वो मैं बता दूँ आपको, तभी तो यहाँ पर शौकत भी अपनी बेगम से कहने लगा, देखा मैंने कहा था ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं। देखा रुबाब को उन्होंने कितने अच्छे से ख्याल रखा। अब तुम बेटी से कोई बात नहीं करोगी। जब उसने तुम्हें नहीं बताया तो तुम उससे क्यों बार बार पूछोगी? लेकिन ये माँ तो कह देती है, नहीं मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊँगी, जब तक उसे देखने देती मुझे चैन नहीं आएगा। अब ऐसी ही माएँ होती हैं जो बच्चों की ज़िंदगियों में इतना इंटरफेयर करती हैं कि उन्हें बसने नहीं देती। अब यहाँ पर रुबाब ये शादी नहीं करना चाहती थी, माँ बाप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में माँ को स्पेस देनी चाहिए रुबाब को, ताकि वो खुद एडजस्ट कर सके और उसकी इतनी ज़्यादा बातें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन ये माँ तो शह देती है। अब शैला रुबाब से मिलने जाती है तो रुबाब अपनी ही कहानी उसे सुनाती है कि उस सारी रात पहाड़ में तपती रही, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अलीना सब कुछ झूठ बोल रही है, इवन सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे की ज़बान बोलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, मेरा तो यहाँ पर कोई भी नहीं। शैला गुस्से के आलम में घर आती है और आकर अलीना पर भड़कने लगी, जब सिकंदर ने उसका ख्याल रखा ही नहीं, रात को डॉक्टर आया ही नहीं, तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो अलीना भी सुना देती है, मेरे भाई झूठ नहीं बोला करते, वो हमेशा सच बोलते हैं, बहुत हाई वैल्यूज रखते हैं, आपकी बेटी की तरह हल्के और कमसर्फ नहीं है। अब यहाँ पर तो बहुत गुस्सा आया राहील को, एकदम से अलीना को शटअप कॉल देते हुए उसे थप्पड़ भी दिखाता है। यहाँ पर खड़ी शैला तो काफी खुश हो जाती है कि आज राहील ने कोई स्टेप लिया। लेकिन अलीना सिर्फ राहील को तकती रही और तकते ही तकते यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब तो राहील जल्दी से अलीना को उठाकर हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पर राहील के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि वो बाप बनने वाला है। ऐसे में अलीना को भी सारा गुस्सा भूल गया और राहील को भी। राहील अलीना के लिए बुके लेकर जाता है और उसे सॉरी भी करता है और अलीना मुस्कुराते हुए उसकी सॉरी एक्सेप्ट भी करती है। बस ऐसी ही मोहब्बत है इनकी कि एक पल में लड़ाई हुई, दूसरे ही पल में सुलह भी हो जाती है।